आरबीआई, जिसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी मौद्रिक नीति समिति की बैठक हुई है, जिसे हम शॉर्ट में एमपीसी बोलते हैं। एमपीसी का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। एमपीसी का फुल फॉर्म लोग याद क्या रखेंगे, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। द हिंदू का लिया गया है सोर्स है, 22 जून का न्यूज़ है। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने रेपो रेट को घटा करके 5.5 यानी 5.50% कर दिया है। ठीक है, यह लगातार तीसरी कटौती है। ठीक है, यह नीति अब न्यूट्रल स्टेंस की ओर आ चुकी है। एक होता है सीआरआर। सीआरआर का फुल फॉर्म क्या होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो यानी सीआरआर को घटाकर 3% कर दिया गया है। इससे क्या हुआ है कि 2.5 लाख करोड़ की नकदी मिली है। ठीक है, अब यहाँ पे आप जान गए। दूसरा, एमपीसी के बारे में कुछ और फैक्ट अगर जानना चाहे तो हम इसमें से ऐड कर सकते हैं। जैसे यह इसमें 6 मेंबर होते हैं, टोटल 6 कितने होते हैं, सदस्य होते हैं, किसमें, एमपीसी में। ठीक है, जो ब्याज दरें तय करती है ताकि महंगाई का नियंत्रण व संतुलन बना रहे। कोई भी चीज़ें ज़्यादा महंगा ना हो, कोई भी चीज़ें ज़्यादा सस्ता ना हो। दूसरा, इसमें एक और वर्ड आया है, रेपो रेट। रेपो रेट मतलब क्या हो गया इसका, तो आरबीआई क्या करती है, बैंकों को ऋण देने की दर है। माने बैंक को आरबीआई लोन देता है, बदले में जो ब्याज लेता है उसे हम रेपो रेट कहते हैं। आरबीआई के द्वारा रेपो रेट में कमी करने से बैंक माने ब्याज दर में कमी आती है, लोगों के ईएमआई और ये घट जाते हैं। ठीक है, दूसरा है सीआरआर। तो सीआरआर को घटाकर कितना कर दिया गया है, 3% कर दिया है, जिसका फुल फॉर्म अभी हम लोग क्या देखे हैं, कैश रिजर्व रेशियो। बैंक को क्या करना होता है कि आरबीआई के पास, ठीक है, अपना जमा राशि का कुछ हिस्सा आरबीआई के पास रखना होता है, जिस पर कोई भी ब्याज बैंक को नहीं मिलता है, बस सिक्योरिटी के रूप में रखना पड़ता है। एमपीसी कितना, 6 सदस्यीय एक समिति है जो ब्याज दरें क्या करती है, तय करती है, और इसकी बैठक जो होती है प्रत्येक कितने 2 महीने पे होती है। ठीक है, चलिए इससे जुड़े कुछ प्रश्न को देखते हैं। एमपीसी बैठक के बाद रेपो रेट को कितना कर दिया गया है, तो 5.5% यानी 5.5%। सीआरआर को घटाकर कितना कर दिया गया है, तो सीआर को घटाकर अब कर दिया गया है 3%। कैश रिजर्व रेशियो को 3% कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि अगली एमपीसी की बैठक अब कब प्रस्तावित है। हम लोग देखे हैं कि प्रत्येक 2 महीना में होता है। ठीक है, अब समझ लीजिए, अभी मान लेते हैं जस्ट रिसेंट में अभी क्या चल रहा है, जून। ठीक है, तो जुलाई अगस्त मैंने 2 महीना में जस्ट अगस्त वाला कोई महीना आएगा, तो जून होगा नहीं, जुलाई होगा नहीं, अगस्त या सितंबर में से कोई एक हो सकता है। तो ऐसे याद रखिएगा कि ये अगस्त 2025 में होगा। ठीक है, क्या होगा, जाएगा आंसर अगस्त, 4 से 6 अगस्त 2025 को अगली बैठक होगी एमपीसी की, यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की। ठीक है, अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार क्या हो गया है, बढ़ गया है, नई ऊंचाई पर आ गया है। ठीक है, यह स्रोत है 22 जून का न्यूज़ है, इंडियन एक्सप्रेस से। ठीक है, भारत का फॉरेक्स रिजर्व 698.95 मिलियन डॉलर पहुंच गया है। ठीक है, इस सप्ताह 2.29 बिलियन की वृद्धि हुआ है। यह 12 महीने के आयात को मतलब कवरेज करता है। ठीक है, आरबीआई का वीकली स्टैटिक रिपोर्ट, याद रखिएगा यह वीकली आता है। ठीक है, वीकली स्टैटिकल सप्लीमेंट। इस बार आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में ज़्यादातर इस टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, कि यह रिपोर्ट कितने दिन में आता है, जैसे ये वीकली आता है, मंथली आता है, या 6 माही का आता है, त्रैमासिक आता है। इस तरह के प्रश्न इस बार के आरआरबी के एनटीपीसी के एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछे गए हैं। जैसे अभी हम लोग ने देखा कि एमपीसी के जो बैठक होता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का, वह कितने दिन पे रिपीट होता है, तो प्रत्येक 2 महीने पे रिपीट होता है, मतलब प्रत्येक 2 महीने पे होता है। तो इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं इस बार के एनटीपीसी के एग्ज़ाम में।
ठीक है। तो आगे पूछे जाने की संभावना है कि मान लेते हैं कि इस बार कुछ और पूछा है तो, लेकिन वीकली वाला, मंथली वाला और ये इस तरह के प्रश्न अगर और कहीं भी आपको दिखे तो आप इसे याद करेंगे, ठीक है। अभी तो फॉरेक्स रिजर्व सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। गोल्ड का रिजर्व कितना हो गया है तो लगभग 65.75 बिलियन डॉलर, ठीक है। इससे जुड़े कुछ प्रश्न देखते हैं। प्रश्न इस प्रकार से है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार हाल में कितना हो गया है। तो अभी देखिए हाल में ही कितना हो गया है 698.95, तो 698.95 ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। दूसरा है कि गोल्ड रिजर्व के अनुमानित राशि क्या है। अभी हम लोग देखा यहाँ पे कि 65.75 बिलियन डॉलर, तो ये आपका आंसर क्या आ जाएगा 65.75 बिलियन डॉलर, ऑप्शन नंबर बी। अगला टॉपिक है कि भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है, ठीक है। यह न्यूज आपको बहुत बार देखने को मिला है, बहुत सारे लोग अपने स्टेटस व्हाट्सएप इत्यादि पे लगा रहे थे, ठीक है, कि भारत क्या बन गया, चौथी अर्थव्यवस्था बन गया। लेकिन यहाँ के लोगों का हाल अभी भी उतना अच्छा नहीं है। यह 21 जून का न्यूज है, PIB से लिया गया है, ठीक है। भारत के GDP कितना हो गया है तो 331.0 लाख करोड़ रुपए रही है। इसमें वृद्धि कितना हुआ है 6.5% की वृद्धि हुआ है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के GDP में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुआ है तो 6.5% की वृद्धि हुआ है। क्या किसमें GDP में। दक्षिण एशिया के सबसे तेज विकास दर रहा है, ये कितना 6.5% की सबसे विकास दर। और विश्व की क्या बन गया है भारत, चौथी अर्थव्यवस्था बन गई है, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो इससे पहले USA है पहला, चाइना दूसरा, तीसरा, ठीक है, और उसके बाद कौन बन गया है भारत, ठीक है। नेक्स्ट है, इससे जुड़े कुछ प्रश्न इस प्रकार है भारत की अर्थव्यवस्था से कि भारत की GDP 2024-25 में कितनी रही है। तो अभी देखिए 331.03 लाख, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर बी। भारत दुनिया का किस स्थान की अर्थव्यवस्था बन गया है तो कितना बन गया है, चौथे स्थान का बन गया है।